किसी किसी को ये चेहरे पर काला कुल आने लगता है। अब आदमी सोचता है मेरे साथ हो क्या रहा है, इसका तो कोई, सारे टेस्ट कराते हैं तो नॉर्मल, और चेहरा काला हुआ जा रहा है, पूरा शरीर बेकार हुआ जा रहा है, टेस्ट सब नॉर्मल, और पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। गोमुखासन करो चलो। 20 साल की थी तब से मेरा 20 साल की थी तब से, अब कितने साल की है? अभी 50 की हूँ, लेकिन 60-70 की लगती हूँ। कब से मेरे को 25 लगती तो साल मैं तो की- वही सोच रहा था, झूठ बोल रही है। हाँ, मैं 50 साल की हूँ स्वामी जी, लेकिन मैं 20। ये तेरी बेटी है ना? मेरी बेटियां ये दोनों ही। हाँ, मैं सोच रहा था इसकी पोती है ये। नहीं, मैं बेटा तो है ही नहीं, नहीं है बेटा, मेरे 5 ना, बेटियां ही तेरी बहुत अच्छी हैं। हाँ, तो तब से मेरा ये काला चेहरा हो गया, आंखों के नीचे एकदम काला, और और ये बहुत महिलाओं को होता है, और उस चक्कर में फिर महिलाएं कहाँ जाती हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। और डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करता है फिर? 5-10 हजार की क्रीम देता है। फिर तो कहते हैं इससे तो ठीक नहीं हुआ, फिर फेशियल करानी जाती है। एक फेशियल कितने रुपए में होता है मुंबई में बताइयो? नहीं, इस 1,000 से लेकर के 3,000 5,000, उसके भी रेंज है। जिसकी जितनी जेब उतनी काट लेते हैं, उसमें है क्या। तो फिर क्या किया अम्मा? कुछ नहीं किया, मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली है, मैं कोई पार्लरों में नहीं जाती हूँ, कुछ भी नहीं फिर करती क्या हूँ। किया था? ऐसी कैसी हूँ, आंवला एलोवेरा खाली पीती हूँ, इससे थोड़ा ठीक हुआ। थोड़ा क्या, अब तो बहुत ठीक हो गए। हाँ, नहीं, लेकिन पहले बहुत ही था, बहुत, पूरा काला काला ना फिर। एकदम काला। क्या नाम है तेरा? मंजुला नाम है। अब मंजुला, तो अपना योग करते रहना, और यही खाते पीते रहना जो मैं बताता हूँ ना, और प्राणायाम करते रहना, तेरा कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है? हाँ, कोई चिंता की कुछ बात। दवाई हो तो बता दो तो मैं ले और दवाई? जाऊंगी। क्या चेहरा हो रहा है, गोरा करना है? हाँ, अब अच्छा तो करना छोरी है। भी बड़ी होगी, चलो हाँ, ब्याह करने तक तो। छोरिया तो उनके घर पे जाएंगी, काम तो मुझे करना है, मुझे शक्ति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए और सब चाहिए मुझे। कौन करने वाला है? मैं ही करूंगी घर का काम, तो हाँ, लोग ये तो बात जाएंगे। पक्की होनी चाहिए भाई, मुझे अपना काम तो खुद ही करना है ना। देखो ये बात पक्की है, बेटियां बड़ी होके दूसरे घर में चली जाती हैं, और बेटे बड़े होके बहू के पीछे भाग लेते हैं। धी जवाई ले गए और बहुएं ले गई पूत, और तुम रह गई ऊत की। ये तो हंसी मजाक की बात है, ऐसा होता नहीं है, और हो भी जाए तो क्या दिक्कत है। ऐसा ही हो रहा है। तो तेरे को बताता हूँ, दवाई नोट कर ले, चल माइक इसको दे दे, तेरी बेटी हर्षी नोट कर लेगी। तेरी अम्मा को एक तो ये शरीर में छोटे छोटे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, एक तो ये डेली एक्टिव दिया करो। 50 साल के बुजुर्ग जितने भी हैं 50 साल के बाद वाले, डेली एक्टिव एक कैप्सूल खा लिया करो सुबह सुबह एक। दूसरी चीज, एलोवेरा रोज पीना चाहिए, और जोड़ों में दर्द ना हो तो आंवला भी साथ में पी लो। आंवला एलोवेरा रोज पियो। थोड़ा जोड़ों में दर्द होता है तो आंवला से दिक्कत नहीं होती, ज्यादा दर्द होता है तो दिक्कत होती है। और साल में एक बार, जितने भी 50 साल के पार हैं, साल में एक बार आयु प्राइम खा लो। ये एंटी एजिंग है, एज को रिवर्स कर देता है। जिनकी उम्र 60-70 साल की है वो 50 से कम के दिखेंगे। अब जैसे ये अम्मा की उम्र सच में 60 की दिख रही थी, तो ये 50 की है, तो ये आयु प्राइम खाएगी 2-3 साल, तो ये इसकी उम्र जो है कम दिखेगी। और जितना हो सके उतना नेचुरल चीजें खाओ पियो। ब्रेकफास्ट एक दिन अंकुरित, एक दिन फल, एक दिन अलग अलग, एक दिन जो है दलिया खा लिया, गेहूँ उसका मल्टीग्रेन दलिया, आपको जो अभी मैं बता रहा था, मोटापा और शुगर जिससे ठीक होता है, हमने मल्टीग्रेन नाम के से यही दलिया दे रखा है जो अभी मैं बता रहा था। गेहूँ, बाजरा, मूंग, चावल, अजवाइन और तिल के साथ। एक दिन जौ का दलिया, एक दिन जो है गेहूं का दलिया, एक दिन आजकल वो कौन सा दलिया क्या बोलते हैं उसको, जई होती है ना, ओट्स। पहले डांगरों ने खिलाया करते अपने यहाँ, आजकल आदमी खाते ओट्स। ओट्स उसके दरअसल मार्केटिंग है ना, तो ओट्स के ये गुण होते हैं। पहले बाजरा गरीब आदमी खाते थे, आजकल अमीर खाते हैं। आई एम टेकिंग मिलेट्स खाते हैं, बाजरा नहीं बोलेंगे, मिलेट्स खाते हैं। पहले गेहूं अमीर लोग खाते थे, गेहूं और चावल,
और बहुत भी बासमती चावल लंबा लंबा वाला। आजकल मोटा चावल और गेहूं में भी जो देसी देसी गेहूं, और वो भी हार्ड वाला, सॉफ्ट वाला भी आता है, मध्य प्रदेश में होता है, सरबती गेहूं बोलते हैं। जो देसी गेहूं होता है ना, और चोकर के साथ वो सबसे अच्छा होता है। बाकी कभी कभी खाने चाहिए गेहूं चावल, रोज मिलेट्स खाने चाहिए, बाजरा, रागी, जवार, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, कोदू, अच्छे अच्छे हैं ये। मल्टीग्रेन आटा खाओ। और ये सारे आटे हमने देखो, पूरे बाजार में तो इतनी रेंज चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसको फिर एक्सपायरी और एजिंग का, फ्रेशनेस का बहुत प्रॉब्लम आता है। इसलिए हमने करीब 10 तरह के आटे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर उपलब्ध करा दिए हैं। और भाई बाजरा अपने बाजार से खरीद के बना लियो, क्योंकि बाजरे का आटा तीसरे दिन 7 दिन में कड़वा हो जाता है। इसलिए बाजरा खरीद के लाओ, अच्छे से धो करके सुखा करके रख लो। और अपना आजकल तो जिनको एकदम ही फ्रेश खाना हो तो मिक्सी में पीस जाता है, मोटा दरदरा, बहुत अच्छा होता है। बाजरे की खिचड़ी खाओ, बाजरे की। और लोग कितने बावड़े हैं, बोले सर्दी में बाजरा नहीं, गर्मी में बाजरा नहीं खाया जाता। अरे जैसलमेर जोधपुर में मई जून में बाजरा खाते हैं, क्या दिक्कत है? बाकी तुम इतनी गरम गरम चीजें खाते हो, मुर्गे खा जाते हो, बकरे खा जाते हो, लाल मिर्ची खाते हो, वो गर्मी नहीं लगती, बाजरे में गर्मी है। फालतू की बातें हैं। तो देखो क्या करना, बाजरा 12 महीने खाना, कोई दिक्कत नहीं। रागी 12 महीना खाना। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको, अरे जिनको अर्थराइटिस है, अस्थमा, उनको तो गर्मी चाहिए, शरीर वैसे ठंडा पड़ा रहता है। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो बाजरा किसके साथ खाओ? मक्खन, छाछ, दही, और बाजरे में घी डालो और ऊपर से थोड़ा गुड़ डाल के चूरमा बना के खाओ, सबसे बढ़िया पकवान है। बाजरे की रोटी थोड़ी मोटी सी मोर के, और उसमें गचागच घी डाल के, और ऊपर से फिर थोड़ा सा गुड़ शक्कर डाल के फिर खाओ। भाई माने तो सबसे बढ़िया यो ही लगा है। सबने खिला दे या ना मिला, ये घर के लिए बता रहा हूं।